आज ब्रह्म मुहूर्त में राजेश्वरी आदिशक्ति जगत जननी मां शारदा की भव्य आरती की गई। भव्य आरती के साथ ही साथ मां का श्रृंगार भी किया गया। राजेश्वरी आदिशक्ति जगत जननी मां शारदा की भव्य आरती एवं श्रृंगार परम पूजनीय श्री सुमित महाराज जी द्वारा संपन्न किया गया। छोटा राजन गैंग के सदस्य बच्चा पासी के घर का हुआ ध्वस्तीकरण। प्रयागराज पीडीए के धूमनगंज के रमन का पूर्वा में बच्चा पासी के 2 मंजिला मकान का ध्वस्तीकरण करेगा। आरोप है कि बच्चा पासी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान का निर्माण कराया है। धूमनगंज थाने का हिस्ट्री सीटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी बसपा से भी जुड़ा रहा है। इसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज है। मुंबई काला घोड़ा शूटआउट में भी इसका नाम सामने आया था। बच्चा पासी, खान मुबारक, राजेश यादव ये तीनों अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गैंग के सदस्य हैं। 2006 में कचहरी डाकघर डकैती में भी इनका नाम सामने आया था। लूट, डकैती, रंगदारी, गुंडा टैक्स, जानलेवा हमले और हत्या जैसे 38 मामले बच्चा पर दर्ज है, जिनमें अकेले धूमनगंज थाने में उस पर 29 केस है। संभल में योगी सरकार की राज्य मंत्री गुलाब देवी के चंदोसी संयुक्त चिकित्सालय के अचानक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं को पौष्टिक आहार व खाना न मिलने की शिकायत सामने आई। राज्य मंत्री गुलाब देवी को अस्पताल के किचन पर भी ताला पड़ा मिला। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मौके पर ही सीएमओ को फोन कर नाराजगी जताते हुए प्रसूता महिलाओं को पौष्टिक आहार व खाना न दिए जाने के मामले की जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। दरअसल यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी आज अचानक चंदोसी में संयुक्त चिकित्सालय के निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में अचानक राज्य मंत्री गुलाब देवी को देखकर अस्पताल में मौजूद स्टाफ में हड़कंप मच गया। राज्य मंत्री गुलाब देवी अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं को जानने के लिए अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं के पास पहुंच गई। राज्य मंत्री ने जब प्रसूता महिलाओं से अस्पताल में मिलने वाले खाने व अन्य पौष्टिक आहार के संबंध में पूछा तो सभी प्रसूता महिलाओं ने बताया कि अस्पताल में ना तो खाना दिया जाता है और ना ही कोई पौष्टिक आहार। प्रसूता महिलाओं की यह शिकायत सामने आने के बाद राज्य मंत्री गुलाब देवी अस्पताल का किचन देखने के लिए पहुंच गई, लेकिन राज्य मंत्री को अस्पताल के किचन पर ताला पड़ा मिला। मंत्री ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर से जानकारी की तो बताया कि अस्पताल में मरीजों के भोजन और अन्य पौष्टिक आहार की जिम्मेदारी प्राइवेट ठेकेदार के जिम्मे है, जो कि कभी कभार ही मरीजों को खाना उपलब्ध कराता है। जिसके बाद राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मौके पर ही सीएमओ अमिता सिंह को फोन कर नाराजगी जताते हुए मरीजों को खाना व अन्य पौष्टिक आहार न मिलने की शिकायत की जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए। सांड के आतंक से किसान खेतों पर कैसे जाए, बताया जान का खतरा। जनपद संभल कोतावली बहजोई क्षेत्र के गांव आलपुर, मैथरा, नरोदा, नगलिया, भूंड के जंगल में सांड का आतंक फैला हुआ है। जब किसान खेतों पर जाते हैं तो किसानों को इस सांड का भय बना रहता है, क्योंकि वह सांड मारने को भागता है। इसी बीच किसानों से बात की तो किसानों ने बताया कि हम लोग जंगल में सांड से बचने के लिए पेड़ों पर, बिजली के खंभों पर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। इसी को देखते हुए कुछ किसानों ने ट्रैक्टर में सवार होकर उस सांड के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सदर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा ताला में विकास से कोसों दूर है ये गांव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जनपद के सदर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा ताला में, जो कि मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर पर बाबा बेलखरनाथ विकास खंड में स्थित ताला गांव है, जहां आज भी सैकड़ों घर एक ही नल से पानी पीने को मजबूर है। पानी पीने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। गांव के लोगों को जान अपनी हथेली पर रखकर पानी भरने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि नल नदी के किनारे पर ग्रामीणों द्वारा ही लगवाया गया है। जब नदी में पानी बढ़ जाता है तो ग्रामीणों को पानी के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालकर गांव के बीचों बीच नदी के किनारे ही एक कुएं से पानी ग्रामीणों द्वारा भरा जाता है। उसका भी पानी ग्रामीणों द्वारा छान कर पिया जाता है। आपको बता दें
कि लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ना तो किसी नल और ना ही कुएं की व्यवस्था है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और विभाग से संबंधित अधिकारियों से कहा गया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सरकार की योजनाएं सिर्फ दिखावे के लिए है। ग्राम प्रधान या राजनेता चुनाव के समय ही उनके दरवाजे पर आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता। दूषित पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। आप वीडियो में देखिए कि किस प्रकार से ग्रामीण इतनी दूर से पानी भरकर लाया जा रहा है। जहां सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास, वहीं सरकार के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। कागज में विकास दिखता है। इस मामले पर डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। इस पर जल्द से जल्द रिवोल व नल की व्यवस्था की जाएगी और संबंधित लोगों के द्वारा 3 दिन के अंदर नल की व्यवस्था गांव वालों तक पहुंच जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मांग है कि हाथरस के पूरे मामले की सुनवाई गैर भाजपा शासित राज्य में हो और जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जज करे। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हाथरस की घटना में सरकार पीड़ितों की जगह दरिंदों के साथ खड़ी है। शनिवार को आप सांसद संजय सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर के पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हाथरस कांड में दिखावा कर रही है। सरकार ने 1 हफ्ते पहले सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका नारकोटिक्स जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश के 1 दिन बाद ही नोटिफिकेशन हुआ था।